पाकिस्तान के मशहूर मारूफ तज्ज़िया निगार नज़फ़ी नकाश एडवोकेट, इनसे हम ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से तो बात करेंगे ही, लेकिन हमारे मुआशरे का हिस्सा ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा असरा, जिन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, कहीं छक्का, कहीं छुक्का, कहीं खुसरा, कहीं हिजड़ा और कहीं झटका। नाज़रीन गिरामी, आज हम इनसे बात करेंगे कि माशरे के अंदर इनकी क्या हैसियत है और कानून के अंदर इनको क्या क्या रिलीफ, इनको क्या क्या अहमियत दी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज चूंकि ख़वातीन का आलमी दिन है, कहीं स्लोगन बना हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से? चूँकि आप एक कानून दान भी हैं तो आपके पास मुख्तलिफ केस आते रहते हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरा मैक मेरी मर्जी। अच्छा, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है कि ये जो नौजवान लड़के हैं, खूबसूरत लड़के हैं, उनको उनकी जिन्स तब्दील करके ट्रांसजेंडर बनाया जाता है। खूबसूरत लड़के या खूबसूरत लड़के, खूबसूरत लड़कों को, ये यानी कि रेशमा, शबाना और शबाना को, क्योंकि ये बात जो है मेरे पड़ोस में ये वाकया रौनमा हुआ है और उस वक्त से मैं अपसेट हूँ और जो है ना मेरा दिल रो रहा है और मैं चाह रहा था कि अपनी एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे अपने तमाम जो है लोगों को आगाही हो और उससे एक वो इबरत हासिल कर सकें। इसलिए ये मैं वीडियो बनाना चाहता था और जो है ये वाकया बिल्कुल मेरे साथ पड़ोस में पेश आया है। मैंने उनको बारहा दफा बोला है कि आप अपने मैटर को उजागर करें, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो कहती है जी नहीं जी हम गरीब लोग हैं, तो इस तरह वो खामोश हो गए। उनकी आवाज जो है वो बात गश्त की तरह वापस आ गई है। कल सुनी जो मैंने छुपकर बातों हवानों की, तो सभी कह रहे थे कि मुझे इंसान से डर लगता है। क्या बात है? तो जिस तरह हमारे पूरे मुल्क में करप्शन, रिश्वत, अकरवा परवरी और बेहसी का हम शिकार है, आज जो है जालिम जुल्म करने पर फख्र महसूस करता है और जो मजलूम है उसकी आवाज सिसक सिसक कर जिंदा दफन हो जाती है। ये जो ये वीडियो बनाने पे मैं मजबूर इस तरह हो गया हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, कराची में, बल्कि अंदरूनी सिंध में जो ऐसे जो है ना वो एक ग्रुप हुआ है, सरगर्म हुआ है कि वो जो खूबसूरत बच्चे हों या जवान बच्चे हों उनको लालच देकर, उनको जो है ना गुमराह करके, उनको सब्ज़ बाग दिखा के इस तरफ माइल किया जाता है कि आप अपनी जो है जिन्स तब्दील करें और बल्कि एक रात में आप 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये कमाएंगे। उनको सुनहरी ख्वाब दिखाए जाते हैं और उनको जो है ना लाड़काना में लेके जाया जाता है, जहाँ पर उनको डांस वगैरह सिखाया जाता है और मुख्तलिफ उनको हरबे सिखाए जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि उनको सर्जिकल मराइल से गुजारा जाता है और उसके बाद उसकी जो मर्दाना ताकत है वो ख़त्म कर दी जाती है और उसकी जिन्स तब्दील की जाती है और उनके जो ऑर्गन है उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनमें ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो फीमेल की तरह जो है ना उनका जिस्म नजर आए, यानी कि उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट की जाती है। तो इस तरह जब उनको फिर मुख्तलिफ बलूचिस्तान में, पेशावर में, मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाता है, तो जब वो उनको ये पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी दुनिया अपनी गवा दी है, अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया है, ना उनके वो शहरी ख्वाब पूरे होते हैं, ना उनमें जो कहा गया था जी कि आप लाइन लाट बन जाएंगे, करोड़ोंपति हो जाएंगे, तो वो मेरे पास बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सारा आए जो रो रहे थे, जो चीख रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे जी कभी हमारा कुछ किया जाए, लेकिन अभी उनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा फिरोजपुर रोड के ऊपर चुबुर्जी में या फिर समराबाद में कुछ लड़के खड़े होते हैं, जैसे ही आप गाड़ी लगाते हैं तो गाड़ी के करीब आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हम गए हैं, हमें आप साथ लेके जाएं। क्या उन लोगों को भी तैयार किया जाता है? देखिए, कुछ तो वो नेचुरली तौर पे मजबूर हैं और ज्यादातर जो शिकार हैं वो माशी बदहाली का शिकार है, वो बेरोजगार हैं। तो उनको जब रोजगार नहीं मिलता तो फिर अपना वो पेट को पालने के लिए मजबूरन जो वो ऐसी हरकत करते हैं। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि एक ग्रुप फैला हुआ है कि जो इनको ख्वाजा शराब बनाता है, जो इनकी जेंडर चेंज करता है, दैट्स मीन कि ये लोग किसी न किसी अपने शौक से बाहर निकलते हैं? नहीं, इनमें जो है ना ज्यादातर शौक से नहीं निकलते। जो ट्रांसजेंडर में तब्दील हो रहे हैं इनके पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह है
जो इनसे माली मुफाद हासिल करता है, बाद में इनको अपने इशारे पे नचाता है, इनको कंट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में इनको भेजता है। तो उनके पीछे वो ग्रोह है जो इनको ऑपरेट कराने में भी 30-40 हज़ार रुपए का खर्चा है, वो पेड करते हैं। और इस तरह के जो सखर है वहाँ पे 4-5 डॉक्टर हैं जो ये काम कर रहे हैं। एक के ऊपर तो FIR भी कर चुकी है और 3 अभी भी ऐसे डॉक्टर हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं और वो ऑपरेट वगैरह करते हैं। अच्छा, जैसे कि देखें रमल अली है, ठीक है, या फिर बड़ा एक मशहूर हमारी पाकिस्तान के जो डांसर हैं महक मलिक, ठीक है, वो भी ट्रांसजेंडर हैं। जी, लेकिन वो है कि वो कुदरत की तरफ से ट्रांसजेंडर है, उनकी जिन्स तब्दील नहीं की गई, तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसे पैदा किया है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं, उनके भी तो गुरु हैं, वो बकायदा अपने नहीं, गुरु में जाते हैं, गुरु उनको